मैं रुक करता हूं यास्मीन फारूकी का। यास्मीन फारूकी, शफीकुर रहमान बर्क, सांसद समाजवादी पार्टी, वरिष्ठ नेता, ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, वो पर्दा करे, वो बेपर्दा होकर बाजारों में गलियों में ना घूमे, इससे हालात बिगड़ते हैं और आवारगी बढ़ती है। आप इस पॉइंट का समर्थन करती हैं यास्मीन जी? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, शफीकुर रहमान बर्क ने जो बात कही है, मैं उसको दोहराना भी पसंद नहीं करती। आप उसको बार बार दोहरा के औरतों की बेइज्जती मत कीजिए। जो बार बार चैनल पे इस बात को बार बार कहा जा रहा है वो मुझे बिल्कुल नापसंद है। मेरा पहला जवाब तो ये है आपको। अब आप आ रहे हैं धर्म के नाम पे, तो देखिए जैसे अभी उन्होंने कहा कि जो आपका ये आज का करवा चौथ का व्रत है ये धार्मिक है, धर्म से संबंधित है, लेकिन अगर किसी का मन कर रहा है तो रखे, नहीं कर रहा तो नहीं रख रहा। कौन उसको मार के कौड़े मार के करवा रहा है? इसी तरह आप इसको ये मान लीजिए कि धर्म में है, मजहब में है कि सर ढको, ये धर्म में है, पर कौन कितना धर्म मान रहा है मुझे उसका जवाब दे दीजिए। सिखों में बाल काटना बहुत बड़ा गलत काम है, लेकिन लोग बाल भी काट रहे हैं, दाढ़ी भी काट रहे हैं, कड़ा भी नहीं पहनते। तो ये धार्मिक भावनाएं भी तो पर्सनल है ना, वो भी तो आपकी अपनी चॉइस पे चल रही है। नमाज पढ़ना फर्ज है, जरूरी है, पर कितने मुसलमान 5 वक्त की बराबर नमाज पढ़ रहे हैं? देखिए, धर्म अपनी जगह है, वो ये कह रहा है कि आप सर ढको, अपने आप को छुपा के रखो, लेकिन एक चीज होती है चॉइस। जैसे ईरान में उन्होंने ये कहा कि हमारी मर्जी की बात है, पूरी बात होने दीजिए, मैं सिर्फ 2 मिनट बात करूंगी। वहां पे 30 सेकंड और बाकायदा कानून है, वहां ये कानून है कि वहां पे सर ढकना जरूरी है, हिजाब पहनना जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद औरतें अगेंस्ट हैं। मैं ये मानती हूं कि अगर उनपे जबरदस्ती करना किसी का हक नहीं है। ओके, देखिए आप कह रहे हैं उन पे जबरदस्ती करना किसी का हक नहीं है, लेकिन 5 साल की बच्ची को हिजाब डालना वो उसकी 5 साल की बच्ची की चॉइस होगी कि वो अपना मुंह लपेट कर चले, वो उसकी चॉइस होगी। ऐसा कौन सी बच्ची करना चाहेगी? आप क्या अपने बच्चों को, मेरा इसका जवाब ले लीजिए, क्या आप अपने बच्चों को अपनी मर्जी से स्कूल भेजते हो या उनकी मर्जी से भेजते हो? आप जब तक वो बालिग नहीं होती हैं, उनके माँ बाप उनके जिम्मेदार हैं, अच्छाई और बुराई के। बालिग होने के बाद वो क्या करती हैं, वो पर्दा करना चाहती हैं, वो नहीं करना चाहती। लेट शुभराष्ट्र मेक अ पॉइंट। ओके, लेकिन आप शुभराष्ट्र 40 सेकंड एतराज नहीं कर सकते। शार्प 40 सेकंड शुभराष्ट्र। यास्मीन जी की बात का जवाब दें, तारिक फतेह इज वेटिंग। ओके शुभराष्ट्र जी, शार्प 40 सेकंड्स। यास्मीन जी, मैं आपसे एक ही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छे से बात रखी, आपने चॉइस की बात को सेंटर पे रखा, मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आप 3, 4 साल, 5 साल की बच्चियों को शुरू से ही हिजाब पहना कर रखेंगी, तो क्या आपको लगता है कि वो 12, 13, 14 साल की उम्र में जब उनकी चेतना विकसित होगी, तो क्या वो एक तरीके से बायस नहीं होगा? क्या उनको ऐसा नहीं, फिर तो ये जो जितनी भी धर्मांधता है, जितनी भी कट्टरता है, वो यही से ईरान में तो बचपन से समझाइए ना, आपके जो हदीस में है, से हिजाब पहनती यास्मीन जी, मैंने बात पूरी नहीं की, आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए ना, सुन लीजिए एक बार, आराम से बात सुन लीजिए। ये क्योंकि बहुत बड़ी, ये बहुत जरूरी विषय है महिलाओं के लिए, खास करके भारत जैसे देश के लिए। आज जो स्कूल हैं, हमारे यहाँ सरकारी स्कूल हैं, हमारे यहाँ कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं, सब जगह पे अब यूनिफॉर्म की व्यवस्था है। अब उस यूनिफॉर्म पे अगर कोई बोले कि मुझे हिजाब डाल करके ही अपनी बच्चियों को भेजना है, तो ये सरासर गलत है। यास्मीन जी, आप बच्चियों को 16-17 साल की हो जाने दीजिए, तब तक आप उनको, जो भी आपका धर्म ग्रंथ है, आप उनको पढ़ाइए। 18 साल की उम्र के बाद अगर महिलाएं कहती हैं, बच्चियां कहती हैं कि वो हिजाब में कंफर्टेबल है, वो रहने दीजिए। आज 30, 32, 34 साल की उम्र में मैं करवा जवाब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको आप जवाब दे, मुझे पता है कि मैं जिस सिंबल, नहीं एक सेकेंड, जिन प्रतीकों, हाँ यास्मीन जी, मैं एक बार जवाब आप दे दीजिएगा, जिन प्रतीकों के साथ मैं बैठी हूं, मैं जानती हूं कि कई बार ये प्रतीक औरतों के पैरों में बेड़ियां भी बनती हैं, लेकिन मैंने अपनी बंदिशें निर्धारित करने के लिए उतना दिमाग पाया, और वो दिमाग पाने के लिए मेरे धर्म ने, मेरा जो समाज था, उसने मुझे उतनी उचित शिक्षा दी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप बच्चियों को 18 साल, 16, 17, 18 साल तक पढ़ने दीजिए, समझने दीजिए, फिर आप फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता, अगर यास्मीन जी, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता तो वो फैसले, वो कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देता, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला रोका नहीं गया है, वो जारी रहेगा अपनी जगह पर। देना है इस बात जी यास्मीन जी, आप बोलिए, देन तारिक फतेह।
देखिए बात सुनिए, जैसा आपने कहा बिल्कुल आपकी बात को मैं इस बात से ये सोचिए कि जो ईरान में चल रहा है, बगावत चल रही है, तो क्या उन्होंने 5 साल की उम्र से हिजाब नहीं पहना था, लेकिन एक सर्टेन एज पे आके उनको वो पसंद नहीं आया, वो बागी हो गई, तो फिर आपका ये लॉजिक ही रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो बाद में उन्होंने जब शऊर पाया। दूसरी बात यह है कि आप एक एजुकेशनल सेंटर में अगर आप उस बात पे, और मैडम आप ये बताइए, मैडम आप खुद ही, यास्मीन जी आप अपने सवाल का खुद ही जवाब दे रही हैं। आप एक इस्लामिक सोसाइटी, एक आप ईरान के अंदर एक इस्लामिक सोसाइटी जबरदस्ती अगर अपने बच्चियों को हिजाब डालने की कोशिश कर रही है, वो विरोध कर रही है। भारत एक सेकुलर सोसाइटी, आपके अकॉर्डिंग भारत एक सेकुलर सोसाइटी क्या इस्लामिक सोसाइटी बनने की कोशिश कर रही है जो हिजाब को प्रमोट करेगी?